नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया वेदर अलर्ट, जहां आप जानने वाले हैं समूचे देश का मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी आंधी और क्या है मॉनसून का हाल, तो जानेंगे मौसम से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके ताज़ा मौसम की खबरें। और साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि यह मौसम की जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, साल 2020 के मॉनसून सीजन की शुरुआत इस सप्ताह के बीतने के साथ ही शुरू हो जाएगी। संभवतः इसी सप्ताह केरल में मॉनसून दस्तक भी दे देगा। इसी बीच उत्तर, मध्य और दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में तांडव कर रही लू और गर्मी से सप्ताह के आखिर में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आज इसी तरह से मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में लू का प्रकोप जारी रहा। उसके बाद आपको बता दें कि 28 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा। इसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में 28 मई से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इसी दौरान पंजाब तथा हरियाणा के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश शुरू हो सकती हैं। 29 से 31 मई के बीच बारिश की गतिविधियां पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान तथा दिल्ली में इस दौरान तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ ही बारिश होने के आसार बने हुए हैं। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। मई के आखिर में संभावित बारिश के कारण तापमान गिरेगा और लू के प्रकोप में कमी आएगी। आगे बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत के भी अधिकांश राज्यों में 28 मई तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। हालांकि 28 मई से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है। 29 मई को तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो जाएगी। 30 और 31 मई के दौरान राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों, गुजरात में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे इन भागों में लू के प्रकोप में कमी आएगी। आगे दोस्तों, बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो 28 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। मूसलाधार बारिश के कारण असम और मेघालय में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहेगी तथा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार, झारखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो जाएगी। 28 से 30 मई के बीच बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। 31 मई से प्री मानसून बारिश में कमी आ जाएगी। बात करें दक्षिणी भारत की, तो केरल के साथ साथ दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में छिटपुट बारिश हो सकती है। 30 और 31 मई के दौरान केरल, कर्नाटक, रायलसीमा तथा तेलंगाना के कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना है, परंतु तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु में इस सप्ताह भी बारिश न के बराबर होगी। आगे बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है तथा मौसम भी गर्म और शुष्क बना हुआ है। 28 मई की दोपहर तक मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है, यानी इसी तरह से गर्मी से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 28 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएगा। इसके प्रभाव से 28 मई की शाम से पंजाब के उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी तथा 29 मई से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यह प्री मानसून बारिश 1 और 2 जून तक जारी रह सकती है। मई के आखिर में होने वाली इस बारिश से तापमान में गिरावट निश्चित रूप से होगी। हम कहते हैं कि 29 मई से तापमान में भारी कमी आएगी तथा भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों, आगे राजस्थान की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान भीषण गर्मी से उबल रहा है। गर्मी का प्रकोप कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हो। राजस्थान में आमतौर पर मई के मध्य के बाद से जून के मध्य तक भीषण गर्मी देखने को मिलती है। इस साल गर्मी का असली रंग मई के दूसरे पखवाड़े से शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक राजस्थान में प्री मानसून बारिश होती रही, जिसके कारण गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी।
अब लगभग पिछले 10 दिनों से राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत से होकर आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं से तेज धूप के कारण तापमान में तेजी से ऊपर बढ़ता दिखाई दे रहे हैं और गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर में तापमान हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। आपको बता दें कि चूरू पिछले कई दिनों से देश के सबसे गर्म शहरों में शीर्ष पर बना हुआ है। आज नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। चूरू सहित राजस्थान के कई जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ती गर्मी का बुरा असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि मवेशियों, फसलों और वनस्पतियों पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में आपको बता दें कि 24 घंटों तक यानी 28 मई तक इसी तरह से गर्मी का विकराल रूप देखने को मिलेगा। आसमान से आने वाली धूप नहीं बल्कि आग का सामना लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान रेगिस्तानी राज्य यानी मरुस्थल में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगले 2 दिनों के दौरान भी चूरू सहित राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान हाफ सेंचुरी यानी अर्धशतक लगे। वहीं राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही गर्मी की आफत से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जल्द ही राजस्थान में मौसम बदलेगा, बारिश होगी, तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी जिससे भीषण गर्मी से लोगों को व्यापक राहत मिलेगी। मौसम की जानकारी देने वाली स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक 29 मई से उत्तरी राजस्थान के उन्हीं इलाकों में बारिश शुरू होगी जहां तापमान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। धीरे धीरे राजस्थान के मध्य और दक्षिणी तथा पूर्वी जिलों में भी बारिश शुरू होगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 29 मई से 1 जून के बीच राज्य के कई जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश हो जाएगी। इस दौरान तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे आ जाएगा और गर्मी से कुछ समय के लिए बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों आगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 26 मई इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री और सफदरगंज में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी के साथ साथ एनसीआर में लंबे समय से गर्मी बढ़ती जा रही है। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आपको बता दें कि 28 मई को इस गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई मौसमी सिस्टम उत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 28 मई की रात को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने वाला है जिसके चलते 28 मई की रात से दिल्ली एनसीआर पर भी आंशिक बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना 29 मई से दिखाई दे रही है। अनुमान है कि 29 से 31 मई के बीच बादल आते जाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होगी जिससे तापमान में गिरावट होगी और गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों आगे हरियाणा राज्य की बात करें तो 28 मई की शाम या रात से हरियाणा में मौसम बदलेगा क्योंकि लंबे समय बाद उत्तर भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके कारण उत्तरी हरियाणा में धूल भरी आंधी तथा हल्की बारिश 28 मई को ही शुरू होने की संभावना है। 29 से 31 तारीख के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और राज्य के अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 29 मई से दिन तथा रात के तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना है। जाहिर है कि गर्मी से बहुप्रतीक्षित राहत मिलेगी। हरियाणा में बारिश का यह दौर 2 या 3 जून तक चल सकता है। हालांकि बारिश की सबसे अधिक प्रभाव 31 मई तक ही रहेगा। उसके बाद 1 जून से बारिश कम हो जाएगी, बादल भी कम हो जाएंगे और हवा में नमी में भी कमी आएगी, लेकिन 2 जून तक रुक रुक कर बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान सहित हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। इन भागों में जबरदस्त लू का प्रकोप देखने को मिला है। दिल्ली और राजस्थान में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहा। असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में भारी से अति भारी बारिश हुई है। शेष पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भागों और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें दर्ज की गई हैं।
केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी मौसम की जानकारी मिल सके।